दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने हिस्ट्री के इस जो सीरीज शुरू किया हूँ इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और नेट जेआरएफ एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, उसी के संदर्भ में मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। क्वेश्चन है दीपावली घोषणा के संदर्भ में है। क्वेश्चन है दीपावली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसकी घोषणा भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस ना, याद रखना इसे, डोमिनियन स्टेटस को सुगम बनाने हेतु की गई थी। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसका स्वागत किया गया था। इसने नेहरू रिपोर्ट को डोमिनियन स्टेटस की मांग के लिए आधार प्रदान किया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से हमें एक चुनना है। ठीक, तो हम आते हैं अपने प्रश्न पे। सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं दीपावली जो घोषणा पत्र है इसके संदर्भ में बात करना चाहूँगा। ये दीपावली घोषणा पत्र जो है 1929 में, कब, अक्टूबर में आया था ना, 1929 में अक्टूबर में आया था। जो इसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन वायसराय था। इसने एक 5 लाइन का एक वक्तव्य जारी किया था ना। 5 लाइन का एक क्या वक्तव्य जारी किया। जो वक्तव्य था उसका वो दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। ये जो दीपावली घोषणा पत्र है, दीपावली इसमें आगे क्यों जुड़ा है? दीपावली के दिन ही, मतलब दीपावली से 3 दिन पूर्व ही इसने क्या किया, जारी किया था ये घोषणा। ठीक है, इसलिए इसे दीपावली घोषणा पत्र के नाम से भी जाना गया था। ये दीपावली घोषणा पत्र है, ये संबंधित है भारतीयों को औपनिवेशिक राज्य देने से संबंधित है। कैसा? औपनिवेशिक। ठीक है, डोमिनियन इसका मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य प्रदान करने से संबंधित है। लॉर्ड इरविन ने ब्रिटिशर्स को और भारतीयों को अवगत कराया कि भविष्य में भारतीयों को क्या दिया जाएगा, एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दीपावली घोषणा पत्र। ठीक है, ये किससे संबंधित है? औपनिवेशिक राज्य प्रदान करने से संबंधित है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें कोई समय सीमा नहीं था, कोई समय सीमा नहीं था कि मतलब इस समय के अंदर ही भारत को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं अब प्रश्न, आप ये चेक करते हैं बिंदु को। ये इसकी घोषणा भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को सुगम बनाने हेतु की गई थी। यस, सुगम बनाने हेतु की गई थी, अभी हम चर्चा किए यहाँ पे। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसका स्वागत किया था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा है इसने नेहरू रिपोर्ट को डोमिनियन स्टेटस की मांग के लिए आधार प्रदान किया। अगर आप पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो आप जानते होंगे अब कि 1 दिसंबर 1928, 1 दिसंबर 1928 को नेहरू रिपोर्ट जो था ना, कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें प्रस्तुत किया गया था। कब? नेहरू रिपोर्ट को क्या किया, प्रस्तुत किया गया था। उसमें नेहरू रिपोर्ट में क्या मांगा गया था कि भारतीयों को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, जल्द से भारतीयों को एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाए और राज्यों में क्या किया जाए, स्वायत्त शासन स्थापित किया जाए, उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। ठीक है, और द्विसदनात्मक व्यवस्था की भी मांग की गई थी। किसमें? ये नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई थी। द्विसदनात्मक व्यवस्था की मांग की गई थी। इसमें क्या होगा, एक लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित होगा, जैसे विधानसभा और विधान परिषद होगा। ठीक है, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होगा। ठीक है, तो मांग की गई थी। और तो इस आधार पे हमें पता है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो ये दीपावली घोषणा से संबंधित आ गया था। दीपावली घोषणा पत्र था, इससे पहले ही आया था, लगभग 8-10 महीने पहले ही आ गया था। तो इसलिए तो हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर तीसरा गलत है तो अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें दूसरा ऑप्शन के बारे में पता हो या ना पता हो। ठीक है, लेकिन अब एक्चुअली हम पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, फिर दूसरे जो ऑप्शन है, उस दूसरा पॉइंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन जो ये बिंदु 1 है, ये तो सही है। बिंदु 1 इसमें भी है और डी में भी है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो तीसरा गलत है, तीसरा इसमें भी है और पहला दूसरा में नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 है तो तीसरा गलत है, तीसरा तो आएगा नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो अब हम आते हैं, पहला तो सही है। अब देखिए फर्स्ट इसमें तो है ही नहीं, हम इसको भी गलत कर सकते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट है ही नहीं। अब हम आते हैं इसके साथ, अगर दूसरा हमें ना पता होता तो भी हम ऑप्शन ए को सही कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड के साथ। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं भारतीय दूसरे को भी डिस्कस करते हैं। ये दूसरा जो है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसका स्वागत किया गया था। देखिए जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, नेहरू रिपोर्ट में क्या किया था, एक औपनिवेशिक राज्य का मांग किया गया था, औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की मांग किया गया था नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तो उसमें जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने क्या किया, इसका स्वागत किया।
जो अलग, जबकि और भी जो अन्य नेता थे और भी आम जनता थी, उन्होंने इसका अपोज किया। जो दीपावली घोषणा पत्र था इसका अपोज किया, इस मतलब विरोध किया। जैसे अब देखिए जवाहरलाल नेहरू भी थे, ये भी इन्होंने भी इसका विरोध किया। और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी इसका क्या किया, विरोध किया। इन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज के दर्जा की मांग कर रहे थे ये लोग। ठीक है, इसी आधार पे आगे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। ठीक है, रावी नदी के तट में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता आज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और उन्होंने इसी में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, आगे मतलब भविष्य में पूर्ण 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषणा मनाया जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हुआ। और सॉल्व हुआ, ठीक है। इसके लिए हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। देखिए हम इसमें दीपावली घोषणा पत्र के बारे में जाने हैं। ठीक है, उसमें दीपावली घोषणा पत्र के संबंध में किससे संबंधित है, तो लॉर्ड इरविन के संबंधित है। ये डेट भी याद रखना। ठीक, किसी औपनिवेशिक राज्य से संबंधित है। और ये किसमें हम क्या समझे हैं, नेहरू रिपोर्ट भी समझे हैं। तो यानी कि इसमें हम टाइमलाइन भी समझें कि पहले नेहरू रिपोर्ट आया, उसके बाद लॉर्ड इरविन रिपोर्ट आया है, सॉरी लॉर्ड इरविन का दीपावली घोषणा पत्र आया है। ठीक है, और ये दोनों किससे संबंधित है, औपनिवेशिक राज्य से संबंधित है। ठीक, तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न के माध्यम से हमें इनका क्या फैक्ट को समझा है। ठीक है, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं और भी प्रश्न लेकर आऊँगा जिसमें हिस्ट्री के अलग अलग फैक्ट को डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और टारगेट जो है ना, टारगेट क्या है, टारगेट फिक्स है 2023 2023 का यूपीएससी, यूपीपीसीएस प्लस नेट। ठीक है, मैं यूपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम से पहले जितने भी ये यूपीएससी लेवल का जितने भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सबको सॉल्व करा दूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबको मैं क्या करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा। इस प्रश्न के माध्यम से मैं पूरा, आप लोग रिवाइज भी करते रहिएगा। अगर आप अनुभवी हैं, पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को जो है 1.25 या 1.50 अपनी सुविधा अनुसार प्ले स्पीड बढ़ा कर देखिएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला जब जब यूपीएससी जो एग्जाम है ये बीत जाएगा, उसके बाद 1-2 महीने का समय बचेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, नेट जीआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है ना, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। अब इसको, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारा ये आज का सेशन ख़त्म हुआ, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद और थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।